हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज एक नया वीडियो लेकर के आप सब लोगों के सामने आया हूं, जिसमें कि मैं आज डॉक्टर मनीष के पास आया हूं। डॉक्टर मनीष मथुरा के रहने वाले हैं। यहीं पर ही वो हिजामा और लीच थेरेपी करते हैं। और इनफैक्ट उनको जो है बहुत से जैसे अपने सब्सक्राइबर्स हैं, अपने मित्र हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जो हिजामा है वो सिर्फ मुसलमान ही करते हैं और मुसलमानों की पद्धति में ही आता है वो, है ना, चिकित्सा पद्धति में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ में लीच थेरेपी भी आयुर्वेद का एक बहुत पुराना तृण है, जो कि आज के समय में भी काफी कारगर है। और जो बुरी से बुरी बीमारियां हैं, जो लोग एम्स जैसी जगह पर जाकर के भी ठीक नहीं करवा पा रहे हैं, वो लीच थेरेपी से ठीक हो रही है, एज वेल एज हिजामा से भी ठीक हो रही है। हिजामा जिसको सिंगी बोला जाता है, और सिंगी ये हमारे जो मतलब हिंदू धर्म में बोला जाता है, ठीक है। और इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर आपके दिमाग में इस बात को डालने की कोशिश करता है कि भाई आप जो है ये हिजामा क्यों करा रहे हैं या ऐसा क्यों करा रहे हैं, तो आप उनको सिंपली बताइएगा कि ये एक चिकित्सा की पद्धति है जिससे हमारे शरीर को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, इसलिए हम उस चीज को कराने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने कितने सारे हिजामा के वीडियो डाले, लीच थेरेपी के वीडियो डाले, उसके बाद में ऑब्वियसली मैंने अपना ट्रांसप्लांट भी करा लिया। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, अगर मैंने हिजामा या लीच थेरेपी के सेशंस नहीं लिए होते तो प्रॉब्ली मेरा ट्रांसप्लांट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ होता। आज मैं डॉक्टर मनीष के पास आ चुका हूं अपना हिजामा कराने के लिए। तो फिलहाल थोड़ा सा बात करते हैं डॉक्टर मनीष से, समझते हैं कि हिजामा और लीच थेरेपी हमारी हिंदू सभ्यता से भी किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर मनीष, कैसे हैं आप दोस्त? बस एकदम बढ़िया। तो डॉक्टर मनीष, थोड़ा सा बताएंगे कि ये आप कब से जो है मतलब ये हिजामा के बारे में पढ़ रहे हैं, या कब से मतलब आप इसको मतलब बेसिकली जो है समझ रहे हैं कि ये मतलब इस पद्धति को, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, थोड़ा सा बताएंगे सर? मैं पिछले 3 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ हिजामा की, और मैंने इसमें एक सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रखा है हिजामा में। तो हिजामा जो है एक पद्धति, ये काफ़ी पुरानी पद्धति है, जिसमें कि हिजामा जो एक इस्लामिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सक्शन। तो हम हिजामा में जो है कपिंग करते हैं, जिसमें कि हम उसको इंग्लिश में वेट कपिंग बोलते हैं, जिसमें कि हम बॉडी में से इम्प्योर ब्लड को बाहर निकालते हैं, और जिससे कि वहाँ पे न्यूट्रिशन सप्लाई उस एरिया की बढ़ जाए, और इंटॉक्सिकेशन जो है उसके टॉक्सिक मटेरियल्स को हम बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि कई तरह की बीमारियां स्पेशली जो है रिलेटेड हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हैं, इन्फ्लामेशंस हैं बॉडी में, और जहाँ पे हमको पेन है, पेन का एक सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा इन्फ्लामेशन और जो है स्वेलिंग आना। तो हम जो अगर किसी भी जगह का अगर ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज कर दें, तो कई बार क्या होता है हमारे पास ऐसे डैमेज टिश्यूज हैं, तो वो डैमेज टिश्यू भी जो है अगर ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाए तो वो डैमेज टिश्यू जो है ठीक हो जाता है। जैसे आजकल एक नई टेक्निक आई है पीआरपी। हाँ जी। तो पीआरपी जो टेक्निक है, इसमें हम जो है ब्लड में से प्लाज्मा निकाल के और हम जो है उसको फिर इंजेक्ट करते हैं उस एरिया में, जिससे कि वहां पे ब्लड की सप्लाई बढ़ जाए और वो दोबारा से रीजनरेट हो जाए, वो एरिया जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो इम्प्रूव हो जाएगा, इम्प्रूव करना है ना। अच्छा डॉक्टर मनीष, ये बताएं कि बहुत से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या प्रॉब्लम नहीं भी हैं, बहुत से चैनल पे आके कमेंट करते हैं कि ये मुसलमानों की ही जो है मतलब उसमें थेरेपी है, और मतलब आप जो है किस गलत चीज को प्रमोट कर रहे हो। मतलब मैं किसी भी धर्म के अगेंस्ट में नहीं हूँ, किसी के भी साथ में नहीं हूँ। हम लोग सेकुलर लोग हैं, इस कंट्री के अंदर रहते हैं। हमारी कंट्री जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है दोस्तों, है ना। हम सब लोग एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। तो डॉक्टर मनीष थोड़ा सा बताएंगे कि ये सिंगी जो शब्द है ये किस तरीके से हिजामा से है रिलेटेड? देखिए, जो हम हिजामा में टेक्निक यूज करते हैं, यही एक बहुत पुरानी टेक्निक है जो हमारे आयुर्वेद में भी यूज करी जाती है। जैसे लीच थेरेपी है, लीच थेरेपी में भी जो बेसिक उसका जो मॉडल है वो यही है कि हमको इम्प्योर ब्लड को बाहर निकालना है। हिजामा में हम कप्स यूज करते हैं, हम कप के द्वारा उसको नेगेटिव सेक्शन बनाते हैं, जिससे कि इम्प्योर ब्लड बाहर आता है। वेरएज जो अगर हम लीच थेरेपी देखें तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम इम्प्योर ब्लड को बाहर निकालते हैं। हम सक्शन कप की जगह पे हम लीचेस यूज करते हैं। वो लीचेस जो इम्प्योर ब्लड को सक करती हैं, बाहर निकालते हैं। लीचेस की खासियत है कि वो हमेशा इम्प्योर ब्लड को ही वो सक करती है, और वो लीचेस में से जो हेरोडिन एक नाम का एंजाइम निकलता है वो हमारे ब्लड के अंदर जाता है, जो कि हमारे ब्लड के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। वो एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट है, जिससे कि हमारे ब्लड में जो थक्के जमते हैं उन थक्कों को जमने से रोकता है। दूसरी चीज सिंगी जो है एक पुरानी पद्धति है जो हमारे गांव में ओल्ड एज में हमारे पुरखों में से चली आ रही है, जिसमें हम बेसिकली जो है एनिमल्स का जो सींग होता है
उसको हम कट लगा के, सुपरफिशियल कट जैसे हम हिजामा में लगाते हैं उसी तरीके से बिल्कुल। कट लगा के, और हम जो है सिंगी के द्वारा उसको सक करते हैं। और वो ब्लड का जो सक करने का, इसमें हम सक्शन कप लगाते हैं, वो मुंह के द्वारा उसको सक करके उस ब्लड को, इम्प्योर ब्लड का फ्लो को हम वहां से बाहर तो करते हैं। सर आपके कहने का मतलब ये है कि हिजामा और सिंगी का काम एक ही है। सेम सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर हिजामा को भी प्रमोट कर रहे हैं यहाँ आके, तो उसका मतलब ये नहीं है, आप प्लीज ये बात मत समझिए या ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ जो है मुसलमानों के धर्म में ही ऐसा होता है, या फिर उनको आप प्रमोट कर रहे हो, या इस तरह की आप मतलब इसको कहते हैं ना नैरो माइंडेडनेस, वो आप अपने दिमाग से निकालिए। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सब सर्वधर्मी है हम लोग, है ना, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर कोई चीज आपको अगर बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, तो आपको इसका जो है अंदर से एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम इसका बेनिफिट जो है जाकर के ले सकते हैं, और इसकी एक रिस्पेक्ट करनी आपको जो है आनी चाहिए। चाहे वो सिंगी के तौर पे आप, चाहे कोई मुस्लिम है तो उसको सिंगी समझ ले, चाहे कोई हिंदू है तो उसको हिजामा समझ ले। ठीक है, ये आपके लिए एक समझने लायक और एक अच्छा आपके लिए एक मैं कहूंगा एक संदेश है मेरी तरफ से। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि डॉक्टर मनीष, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था सर कि आप जो कॉस्टिंग है वो कैसी रखते हैं सर हिजामा में? देखिए, जो कॉस्टिंग है हमारे यहाँ पे चैरिटेबल बेस पे कॉस्टिंग, चैरिटी बेस पे हम काम करते हैं। अगर कोई हमारे पास में ऐसा पेशेंट आता है कि वो कहता है कि सर मेरे पास पे करने के लिए नहीं है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देते हैं। बाकी जो है हमने इस टाइम 50 रुपीज पर कप के हिसाब से रख रखा है। ये बिल्कुल जो है एक मिनिमम चार्जेस हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। और जो हिजामा जो टेक्निक है या सिंगी टेक्निक है, या हम इसको वेट कपिंग बोल सकते हैं, ये टेक्निक जो है लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। ये इतनी पुरानी टेक्निक है, लेकिन आज भी कई लोगों को ये चीजें नहीं पता है। जो मेरा मानना है कि इस चीजों का तो बहुत बेनिफिट है। मुसलमान अगर हम देखें तो कुरान शरीफ में इसको एक सुन्नत है ये उनके लिए। बिल्कुल 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 सही ये एक बोल रहे सुन्नत है जिसमें कि कई, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि ऐसे कई हजारों बीमारियां हैं जो हिजामा करने से दूर हो जाती हैं। और हिजामा करने से हमारा जो है बॉडी भी की भी एक शुद्धता होती है, हम बॉडी में से अपनी बॉडी से इम्प्योरिटीज निकालते हैं। हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर कॉस्टिंग कम रखेंगे तो ज्यादा लोग आना चाहिए, ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर किसी के पास में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। हम अगर चैरिटी बेस पे भी कर देते हैं, जिसमें कि हम फ्रेश कप्स यूज करते हैं, हम जो कि डिस्पोजेबल कप्स होते हैं इस तरीके के, हम हमेशा फ्रेश कप यूज करते हैं, जिनको यूज करने के बाद हम इनको डिस्पोज कर देते हैं। ठीक सर। और सर जैसे अगर लीच थेरेपी की बात करें तो कई बारी मैं अपने जो दर्शक हैं तो उनका ये कहना होता है कि सर लीच थेरेपी में जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। तो सर आपके यहाँ किस तरह की कॉस्टिंग रहेगी? जैसे कि नॉर्मली जो सर रेट्स होते हैं, जैसे छोटी लीच होती है तो उसका 200 से 250 के लगभग, या 150 से 200 के लगभग उसका रेट होता है। और वहीं जो बड़ी लीच होती है तो सर उसका रेट लगभग जो है 350 रुपए के आसपास आ जाता है। तो इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें सर कॉस्टिंग आप किस तरीके से अपनी रखते हैं जिससे कि हम बता सके अपने दर्शकों को कि भाई आप यहाँ से आकर के जो है बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं? देखिए, ऐसा लीच थेरेपी में थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात है कि हम मेडिकेटेड लीड्स लेके आते हैं और उनको हम यहाँ पे रखते हैं, उनको फीडिंग कराते हैं। दूसरी चीज है कि एक बार हमने जिस पेशेंट के लिए वो लीच लगाई, वो हम उस लीच को फिर हम टैग करके उसको एक बॉक्स में उसका नाम टैग करके हम उसको अलग रख देते हैं। वो लीच हम फिर किसी और पे अप्लाई नहीं करते। बहुत बढ़िया सर। तो इसके चलते थोड़ा सा लीच थेरेपी हिजामा के कंपेरेटिवली कॉस्टली पड़ती है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी है कि लीच थेरेपी हमको जो है पेशेंट्स के लिए बेनिफिट हो और कम से कम कॉस्टिंग हम उसको दे सकें। मिनिमल रेट्स पे आप, हाँ, मिनिमम कंपैरेटिवली मिनिमल रेट्स पर आप उसको जो है कर रखते सकते हैं। हैं। तो लमसम एक जो है 150 रुपीज का हमने एक चार्ज रख रखा है एक लीच का, जो हम यूज कर रहे हैं आजकल, क्योंकि थोड़ा सा हिजामा से थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लीच, क्योंकि लीच को हमको उसको मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, सारी मेडिकेटेड लीचेज हैं, तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। चलिए सर, आपसे ये सब जान के काफी अच्छा लगा सर। और मैं सर अपना हिजामा सेशन लेना चाहूंगा। आज मैं आपको बता दूं, आज पहला दिन है मेरा, मैं सर के पास में आया हूं क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड है और मैं बेसिकली रहने वाला यहीं का ही हूँ। तो मैं सर के पास में आया हूँ अपना हिजामा का सेशन लेने के लिए। मैं हिजामा का सेशन लेने के बाद में आपको अगला जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा कि सर के यहाँ से हिजामा कराने के बाद मुझे कैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू। अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, बाय बाय, राम राम।